नमस्कार। सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में रामचरितमानस में पारिवारिक आदर्श पर चर्चा की, जहां हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास परिवार के लिए मर्यादा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जहां आदर्श राम परिवार में मर्यादा है, वहां उसके विपरीत जो रावण परिवार है वहां भी मर्यादा है। मंदोदरी मर्यादा का पालन करती है, वे भी अपने पतिव्रत धर्म को अपनाती है। देखती है कि रावण ने सीता का अपहरण करके अनुचित किया, वे रावण को इसके विषय में संकेत भी करती है, परंतु कभी भी रावण से अनुचित वचन नहीं बोलती है। मेघनाथ, कुंभकर्ण ये भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और रावण का अनुकरण करते हैं, रावण का साथ देते हैं। तो चाहे वे राम के आदर्श परिवार का वर्णन हो अथवा विपरीत रावण के परिवार का, दोनों में ही मर्यादा है। पर गोस्वामी तुलसीदास इसी के साथ ये भी कहते हैं कि जहां मर्यादा का उल्लंघन होता है वह अस्वीकार्य है, वे समाज के लिए बड़ा ही घातक है। और इसके लिए जहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ है वे रावण के द्वारा, पर स्त्री का अपहरण करना ये मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका परिणाम उसके प्राणों से हुआ। ऐसे ही बाली और सुग्रीव के परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बाली के ना रहने पर सुग्रीव जब किष्किंधा का राज्य संभालता है और वहां पर बाली जब वापस आता है और बिना उचित अनुचित का विचार किए हुए वे सुग्रीव पर संदेह करता है और सुग्रीव को मारकर और उसे निष्कासित कर देता है और सुग्रीव की पत्नी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो बाली के इस अनुचित व्यवहार का, बाली के इस अमर्यादित व्यवहार का राम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने भर्त्सना की है। वहां वे कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी। कि छोटे भाई की पत्नी हो, बहन हो, पुत्र वधु हो और पुत्री हो, ये चारों एक समान है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, इनके ऊपर जो बुरी दृष्टि डालता है, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, ताकि वधे कछु पाप न हुई, उसका वध करने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो बाली का वध क्यों किया गया? क्योंकि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास राम के मुख से कहलवाते हैं। तो इसलिए समाज में मर्यादा रहती है, तभी समाज प्रगति करता है, तभी समाज का कल्याण करता है। और पारिवारिक संबंधों में, चाहे वे पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, या पति पत्नी का संबंध है, राजा प्रजा का संबंध, पारिवारिक संबंधों में भी एक आत्मीयता का भाव, एक सम्मान का भाव होना अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास संयुक्त परिवार प्रथा में आस्था रखने वाले थे। रघुकुल में चारों भाइयों का जन्म हुआ, राम बड़े थे, परंतु वे अपने छोटे भाइयों के प्रति असीम स्नेह रखते थे। और ये बात भरत के माध्यम से गोस्वामी जी कहलवाते हैं। भरत कहते हैं, शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, हारेउ खेल जितावही मोर। ये भाई भाई का संबंध है। बड़ा भाई कैसे अपने छोटे भाइयों के प्रति प्रेम भाव रखता है, कैसे छोटा भाई हार रहा है तो स्वयं हार करके उसे खेल में जिता देता है। कि बचपन में भी, छोटे शिशुपन में भी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कबहु न कीन मोर मन भंगु, कभी मेरे मान को भंग नहीं किया। जो एक और राम के शील को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर भाई की मर्यादा को भी बताता है।
कि भाई का आदर्श कैसा होना चाहिए। और राम भी अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव से युक्त रहे। और जब लक्ष्मण के ऊपर शक्ति प्रहार होता है, वह मूर्छित हो जाते हैं, तो उस समय लक्ष्मण की मूर्छा को देख करके राम के मन में जो भ्रातृ के प्रति प्रेम भाव है वह जागृत होता है, वे वहां अभिव्यक्त होता है। वे कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि पुत्र, धन, स्त्री, परिवार, ये सब कुछ संसार में दोबारा मिल सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं, पर जो सहोदर भाई है वे इस संसार में पुनः नहीं मिलता है। तो ये विचार करके जिए जागहु ताता, अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हैं कि तुम मूर्छा से जाग जाओ। तो भाई के प्रति जो आज हम देखते हैं समाज में क्या स्थिति हो रही है, एक भाई धन के लिए, स्त्री के लिए अपने दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, उसको घर से निष्कासित कर रहा है, उसके ऊपर कोर्ट में केस कर रहा है। तो ऐसे भाइयों के एक आदर्श गोस्वामी तुलसीदास अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करने के लिए समर्पित है, दूसरे भाई के लिए राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को, सभी भोगों को त्याग करने के लिए प्रस्तुत है। तो ये समाज में, परिवार में एक आदर्श है। पत्नी का क्या आदर्श होना चाहिए, पतिव्रता स्त्री का क्या आदर्श होना चाहिए, ये भी गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि सुंदरकांड में एक पंक्ति आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इन पंक्ति को देख करके गोस्वामी तुलसीदास पर अनेक आक्षेप लगाए जाते हैं कि वे नारी विरोधी हैं, नारी के लिए उनके मन में सम्मान का भाव नहीं है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने पतिव्रता स्त्री का एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है। वे स्त्रियां जो आचरणहीन हैं, जिनका आचरण उचित नहीं है, जो मर्यादा भंग करती हैं, उनके प्रति वे कठोर व्यवहार अपनाते हैं। जब राम और सीता और लक्ष्मण अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वहां सती अनुसुईया सीता के समक्ष पतिव्रता स्त्री का आदर्श प्रस्तुत करती है। वहां वे कहती हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कि पति अगर वृद्ध है, रोगी है, धन से रहित है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अत्यधिक दीन है, अगर ऐसा पति प्राप्त हो गया तो स्त्री को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे पुरुष का, ऐसे पति का अगर वे अपमान करती है तो उसे जमपुरी में मृत्यु के पश्चात भी अनेक दुख प्राप्त होते हैं। स्त्री का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही पतिव्रत धर्म है, एक ही नियम है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, वचन से, मन से पति के प्रति प्रेम भाव को धारण करें। और फिर वहां सती अनुसुईया 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन करती है कि जग पतिव्रता 4 विधि आहे, कि इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां हैं। और ये बात वेदों में, पुराणों में, संत समाज द्वारा कही गई है। तो वेद पुराण संत सब कही, सभी कहते हैं। वहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो निगमों में, वेदों में, पुराणों में संत समाज द्वारा कही गई है। तो वो 4 प्रकार की स्त्रियां कैसी हैं? सबसे पहले उत्तम स्त्री, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाई। कि जो सपने में भी किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं करती है, मन में नहीं लाती है, ऐसी स्त्री उत्तम पतिव्रता स्त्री है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
कि जो मध्यम पतिव्रता स्त्री है वह पर पुरुष को कैसे देखे, भाई के रूप में, पिता के रूप में और अपने पुत्र के जैसे देखे। धर्म विचार समझी कुल रही, सो निकृष्ट स्त्री श्रुति अस गई। कि श्रुतियों में, वेदों में ऐसी स्त्री को निकृष्ट कहा गया जो केवल अपने स्वार्थ का विचार करके, अपने धर्म का विचार करते हुए कुल में संबंध रखती है, तो ऐसी स्त्री निकृष्ट है। बिनु अवसर भय ते रह जोई, आनेहु अधम नारी जग सोई। और सबसे अधम कौन है? जो भय के कारण संबंध धारण करती है, भय के कारण पतिव्रत धर्म को अपनाती है, तो ऐसी स्त्री अधम स्त्री गई। तो इस तरह से पतिव्रता स्त्री का आदर्श रखते हैं। और वहीं समाज में नारी की दुर्दशा को देखते हुए वे ये भी कह देते हैं नारी तो पराधीन है, तो पराधीन सपने सुख नाई। तो वहां नारी की पराधीनता, नारी की विवशता को देखते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास उनके प्रति एक संवेदना का भाव भी रखते हैं। तो इस तरह से पतिव्रता स्त्री का क्या आदर्श होना चाहिए, ये एक परिवार के सम्मुख दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से मित्रता का आदर्श, मित्र कौन होना चाहिए, मित्र कैसा हो, ये सुग्रीव और राम की मैत्री के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। किष्किंधा कांड में पूरा मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। कि मित्र वो है जो मित्र के दुख से दुखी हो, मित्र के सुख में सुख का अनुभव करे। परंतु आज हम स्थिति क्या देखते हैं? आज भी स्थिति क्या है कि अगर मित्र सुखी है तो हमें ईर्ष्या होती है, दुख होता है, और उसके दुख होने पर, उसके कष्ट में होने पर उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं ना, दुख जे ना मित्र दुख होई दुखर। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उनको देखते ही भारी पातक पाप कब लगता है। सच्चा मित्र कैसा है? निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रुज मेरु समाना। निज दुख, अपने दुख को, अपना दुख जो कैसे बहुत बड़ा है, गिरि समय पर्वत सदृश बड़ा है, परंतु उसे क्या माने? रज करी, धूल के समान छोटा माने। अपना दुख बड़ा होते हुए भी उसे छोटा माने। और मित्रक दुख, मित्र का दुख रज, जो छोटा सा है, छोटा सा, थोड़ा सा भी अगर मित्र का दुख है तो उसे पर्वत के समान बड़ा माने। तो इस तरह से मित्र के दुख में उसकी सहायता करे, उसका सहयोगी बने। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। वास्तविक मित्र क्या है? जो मित्र अगर बुरे मार्ग पर चल रहा है तो उसे सही मार्ग दिखाए। गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। सच्चे मित्र की क्या पहचान है? कि वे मित्र के गुणों को प्रकट करे, उसके गुणों को तो बताए, परंतु अगर उसके कुछ दोष हैं, कोई अवगुण है, तो उन्हें वो छुपा ले, दुरावा छुपा ले। तो होता क्या है कि हम दूसरे के दोषों को तो देख करके बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, और जब गुणों का व्याख्यान करने की बात आती है तो हम संकुचित हो जाते हैं। तो सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के गुणों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी विशेषताओं को तो प्रकट करे, परंतु उसके कुछ दोष हैं तो उन्हें छुपाए। देत लेत मन संक न धरे। मित्र की सहायता करने में, उसको देने में, लेने में कभी भी मन में कोई संदेह, कोई शंका न धारण करे। बल अनुमान सदा हित करई। और पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ सदैव उसके लिए हित करने वाला हो, सदैव उसका हितकारी बने। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। गोस्वामी तुलसीदास बार बार बात करते हैं तो प्रामाणिक रूप से कहते हैं, वेदों के प्रमाण के माध्यम से, संतों के दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं। पूरी बात कह जाएंगे और अंत में कह देंगे श्रुति में ये कहा गया है, संतों ने ये बात कही है। तो विपत्ति काल में जो मित्र की सहायता करे,
मित्र के गुणों से प्रेम करे, ऐसा ही सच्चा मित्र है। तो ये एक मित्रता का आदर्श समाज के सम्मुख वे रखते हैं। इसी तरह से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सामाजिक आदर्श भी प्रस्तुत किए। समाज किससे बनता है? व्यक्ति से। और व्यक्ति अगर नैतिक मूल्यों को धारण करता है, जीवन के मूल्यों को धारण करता है, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और स्वस्थ समाज किस पर आधारित है? ये हमारी श्रुति परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई। वर्णाश्रम व्यवस्था जो मूलतः कर्म पर आधारित थी और बाद में वो विकृत होकर के उसमें रूढ़ियां आ गई, उसमें विसंगतियां आ गई और वे कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई, जिससे वे दोषपूर्ण हो गई। परंतु तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर रहे कि सब अपने अपने धर्म का, अपने अपने वर्ण में रहते हुए अपने आश्रम व्यवस्था का समुचित पालन करें, तो समाज एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। गोस्वामी तुलसीदास पर डॉक्टर राजपति दीक्षित जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि तुलसीदास का सारा प्रयास जनता जनार्दन के मानस परिष्कार के लिए था। वह जिस समाज की कल्पना करके चले, वह स्वार्थ त्याग और बलिदान सिखाने वाला था। और उन्होंने जिस राज्य की भावना की थी, वह लोक साधन के लिए, लोकाराधन के लिए राज्य सुख, राग आदि सब को निछावर कर देने वाला था। उन्होंने राजा और प्रजा के लिए जो आदर्श रखा था, वह संक्षेप में प्राचीन वर्ण व्यवस्था का पुनरुज्जीवक और राम राज्य का प्रस्थापक था। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से समाज के सामने उस वर्ण व्यवस्था को लाते हैं, उसका पुनरुद्धार करते हैं, पुनर्जीवन करते हैं, जो कर्म पर आधारित थी। और उसके लिए राम राज्य का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं कि राम राज्य में वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म आदि से मतलब नहीं है। धर्म से अभिप्राय अपने मूल्यों से है, अपने कर्तव्यों से है। तो जिसका जो कर्तव्य, जो मूल्य था, वह अपने उस कर्तव्य का पालन करता था। और सामाजिक आदर्श के प्रतिमान के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न वर्ग के पात्रों को सामने रखा। केवट का प्रसंग, शबरी का प्रसंग, निषाद का प्रसंग। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए अयोध्या से बाहर जाते हैं, तो सर्वप्रथम केवट से संपर्क होता है। केवट ही नदी को पार कराता है। तो केवट के साथ भक्त और भगवान का जो संबंध स्थापित होता है, निषाद को, गुह को वो गले लगा लेते हैं और उसे अपने भाई भरत के सम कहते हैं। तो ये जातिगत भेदभाव को, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कर समाज में समता का भाव स्थापित करने का एक प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। एक प्रतिष्ठित रघुकुल वंश में जन्म लेने वाले राम, राजा राम केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, शबरी के झूठे बेर खाते हैं। तो ये वास्तव में छोटी जातियों में स्वाभिमान जगाना और उच्च वर्ग का छोटे वर्ग के प्रति एक समभाव, एक सहानुभूति का भाव, एक संवेदना का भाव प्रस्तुत करना, ये एक प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। शबरी प्रसंग में हम देखते हैं, जब राम और लक्ष्मण शबरी के पास जाते हैं, तो शबरी उन्हें बेर खिलाने के लिए करती है। तो शबरी के पास जब पहुंचते हैं, तो शबरी को लगता है कि मैं तो अधम जाति की हूँ, मैं कैसे इनकी सेवा करूं, कैसे इनकी स्तुति करूं।
तो शबरी कहती है कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। तो छोटी जाति में अपने जाति को लेकर के एक हीनता का भाव है, और इस हीनता के भाव को दूर करने का सद प्रयास गोस्वामी तुलसीदास करते हैं मानस में। और वे राम के द्वारा कहलाते हैं, राम के समभाव से, राम की उदारता के माध्यम से। शबरी के वचन सुन करके राम उनका क्या प्रत्युत्तर देते हैं। ये कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। कि हमारा तुम्हारा तो एक भक्ति का नाता है, भक्त और भगवान का नाता है। और भक्ति के संदर्भ में, भक्ति की पृष्ठभूमि में समाज में समानता का भाव, समानता का व्यवहार प्रस्तुत करना गोस्वामी जी का उद्देश्य रहा। वहां वे राम से कहलवाते हैं कि जाति पाति का भेदभाव, कुल, ऊंचे कुल में जन्म होना या निम्न कुल में पैदा होना, तो ये कुल का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, बड़े छोटे का भेदभाव, धन से ऊंचे नीचे होने का भेदभाव, बल का, परिवार का, गुण का, चतुराई, ये सब भेद जो हैं ये दिखावा है, ये ऊपरी है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, मुख्य जो है, जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो श्रेष्ठ गुणों को धारण किए हुए है, जो सदाचारी है, उसके लिए जात पात कुल धर्म धन बल परिवार कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं रहती है। वही भक्तिहीन व्यक्ति को सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखे, बिना जल के बारिश बादल मेघ की तरह वे सुशोभित नहीं होता। तो अगर वो भक्ति कर रहा है, शील आचरण धारण कर रहा है, तो वे किसी भी वंश में, किसी भी जाति का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस तरह सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए, सामाजिक विसंगतियों को, अपने युग की एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़ा अवगुण, एक बहुत बड़ा दोष जो समाज की प्रगति के लिए उस समय भी बाधक था और आज भी बाधक है, तो इसकी दोष को, इस वैषम्य को दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने समभाव और उदारता को धारण करने का आदर्श प्रस्तुत किया। समाज के पतन का मूल कारण भी जातिगत भेदभाव रहा, सामाजिक वैषम्य रहा, और गोस्वामी तुलसीदास इसलिए इन सब से ऊपर मानवता को देते हैं, मानवता की सर्वोपरिता मानते हैं। वे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास स्वयं ब्राह्मण वंश से थे, परंतु वे स्वयं कहते हैं, मेरे जाति पाति न चाहो, काहू की जाति पाति, मेरे काहू काम का न हो, काहू के काम को, साधु के असाधु के भलों के पोच सोच कहा, काहू के द्वार पर हो, जो हूँ सो हूँ राम को। कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं तो बस राम का हूँ, इसके अलावा जाति पाति कुछ भी मेरे किसी काम की नहीं है। श्रेष्ठता क्या है, सर्वोपरिता क्या है, मानवता, विश्व बंधुत्व का भाव, और इसी मानवता को सर्वोपरि बताना मानस का एक सामाजिक आदर्श रहा। और मानस में राजा का भी आदर्श बताया गया कि राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा उसको प्रेम करे, प्रजा के हित को वो सर्वोपरि माने, व्यक्तिगत हित को, व्यक्तिगत कल्याण को, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर वे प्रजा के सुख को, प्रजा के कल्याण को महत्व दे। और जो राजा ऐसा नहीं करता, वे नरक का अधिकारी होते। तो जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप आवसी नरक अधिकारी। तो प्रजा का हित राजा के लिए सर्वोपरि है। और समाज में गोस्वामी देख रहे हैं अपने समय के साम्राज्य को, अपने समय के अत्याचारी शासक की नृशंसता को, तो उसके लिए वे विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि प्रजा के साथ राजा का संबंध कैसा होना चाहिए,
आत्मीयता का संबंध होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए। राम जब वन जाने लगते हैं तो अयोध्या अपने आप को क्या अनाथ समझती है, और राजा के होते हुए अगर प्रजा दुखी है, कोई कौन रिप होई हमारी कहानी, अगर प्रजा की ये उदासीनता की स्थिति है तो ऐसा राजा नरक का अधिकारी है। ये गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। और प्रजा के साथ कैसे आत्मीयता का संबंध राम का था, इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोक सब लागे सा। सब सारे लोग व्याकुल हो गए और राम के साथ चल पड़े। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावई, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। और राम अनेक प्रकार के समझाते हैं। और सामंती व्यवस्था के स्थान पर तुलसीदास राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। ऐसा राम राज्य जहां सब लोग सुखी हैं, सबके शोक जो है वो चले गए हैं, कोई किसी के साथ वैर भाव धारण नहीं करता, समाज में वैषम्य नहीं है, कोई दैहिक भौतिक ताप नहीं है। राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, सभी परस्पर प्रेम से युक्त रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये राम राज्य का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास तत्कालीन समाज के सम्मुख, तत्कालीन शासकों के सम्मुख रखते हैं, और जो आज भी उतना ही अधिक प्रासंगिक है, उतना ही अधिक अनुकरणीय है। धन्यवाद।